वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। का क्वेश्चन है 1,25,000 इज़ बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट विद अ कंडीशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 2% फॉर द फर्स्ट ईयर, 3% फॉर सेकेंड ईयर एंड 4% फॉर थर्ड ईयर। हाउ मच मनी हैज़ ही टू बी रिटर्न आफ्टर 3 years टू क्लियर द लोन। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मनी उसने बोरो किया था दैट वुड बी द इनिशियल वैल्यू, दैट मीन्स प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,25,000 रुपीज़। दैट इज अब डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए डिफरेंट रेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर का जो रेट है हमारा 2% है, सेकेंड ईयर का रेट हमारा 3%, थर्ड ईयर का रेट हमारा 4%। तो अलग अलग ड्यूरेशंस के लिए अलग अलग रेट है। एंड आफ्टर 3 years टू क्लियर द लोन हाउ मच मनी ही हैज़ टू रिटर्न, तो दैट मीन्स अमाउंट हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। तो अमाउंट आइडेंटिफाई करने का केस कब, जब अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग रेट हो, तो वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस फर्स्ट रेट फॉर द फर्स्ट ड्यूरेशन इंटू 1 plus second rate for the second duration into 1 plus third rate for the third duration and so on। और भी होगा तो और भी इंटू में लिखते चले जाते हैं एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, जब अलग अलग ड्यूरेशन का अलग अलग रेट होता है तो सॉल्व करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1,25,000 दैट इज इंटू रेट हमारा फर्स्ट कितना है, 2% का रेट है फर्स्ट रेट हमारा। अगर 2% रेट है तो डेट मीन्स रेट की जगह 2 लिखेंगे, तो 1 + 2/100 कितने ड्यूरेशन का, फॉर द फर्स्ट ईयर, तो डेट मीन्स जस्ट फॉर 1 year। अब नेक्स्ट ईयर तो डेट मीन्स 3% फॉर सेकेंड ईयर का है, तो डेट मीन्स 3% फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का मतलब जस्ट 1 year ड्यूरेशन का। ओके, एंड सिमिलरली 4% फॉर द थर्ड ईयर, तो 1 + 4/100 whole to the power 1 again. Third year means just 1 year. That is 1,25,000 multiplied by, that would be 102/100 हो जाएगा, that is multiplied by 103/100 and 104/100। that is, अब ये वैल्यूज़ एक्चुअली सॉल्व करनी है, तो कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट सॉल्व करने के लिए यही मेथड बेस्ट रह सकता है हमारे लिए। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ नाउ, तो 00 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारा एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। सो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से 25 टाइम्स एंड 5 से 26 टाइम्स, 5 से 25 से 5 टाइम्स हो जाएगा। सो द वैल्यू विल बी फाइनली हमारे पास आएगी 5 × 102 into 103 into 26। ना 26 and 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेट बिकम्स 130, 26 5 ज़ा 130 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 102 एंड 103 इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 दैट इज़ 0 एंड देन 3 and 2 5 हो जाएगा एंड देन 0 एंड 1 1 ज़ा 1 दैट इज़, तो 10506 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 10। इस पूरे के अपॉन में एक 10 हमारा बचा हुआ था, आई लेफ्ट एट एक्चुअली 10 यहाँ रहेगा, दैट इज़, तो 10 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमें यहीं कर लेना चाहिए था। सो द फाइनल वैल्यू विल बी 1,36,578 दैट ही हैज़ टू रिटर्न टू क्लियर द लोन। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।